गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस, और ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने एसिड और बेस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करिए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़े थे जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया था। अब उसी में कुछ थ्योरीज़ वगैरह को पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस ने, उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस जो है वो कैसे डिफाइंड हो सकता है। तो आर्हेनियस के अनुसार जो एसिड होते हैं ऐसे सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स टू गिव H+ आयन और H3O+ आयन, यानी कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन जो देगा वही क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम केमिकल फॉर्म में HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो कंपाउंड है एसिड के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके केमिकल इंडिकेशन भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक को HCl, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं बेस के बारे में। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर डिसएसोसिएट टू गिव OH आयन, यानी कि जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद OH आयन देने के लिए OH आयन देता ही है, उस सभी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा बेस है। ठीक है, एसिड कौन है जो H+ आयन दे, बेस कौन है जो OH आयन दे। ठीक है, इसके भी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्राइड यानी कि CaOH का ट्वाइस। ठीक है, ये तीनों नाम और उनके केमिकल कंपोजिशन आपको याद होने चाहिए कि कैसे उनको इंडिकेट करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का ट्वाइस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ 2 होता है, कैसे यहाँ 4 होता है, यहाँ 3 होता है। अब जैसे यहाँ आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे नीचे बेस का एग्जांपल है, CaOH का ट्वाइस कैसे 2 आया, इन सभी को मैं लिखना बताऊँगा कि कैसे उसको लिखते हैं। ठीक, अब देखिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेम थ्योरी को हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के द्वारा देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो कैसे डिफाइन होगा और जो बेस है वो कैसे डिफाइन होगा। जैसे ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो एसिड होते हैं वो H+ आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहिए, H+ आयन कहिए, या फिर प्रोटॉन कहिए। प्रोटॉन को भी हम H+ से ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोजन आयन कहिए या प्रोटॉन कहिए, दोनों सेम है हमारा। जो डोनर होता है वही क्या होता है, एसिड होता है। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन देता है। ठीक है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार जो एसिड H+ आयन का डोनर होता है, मतलब जो यहाँ भी देता है, ठीक है, वहाँ भी गिव मतलब डोनर ही एक तरीके से काम करेगा। ठीक है, और जब बेस को हम डिफाइन करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार, तो ये H+ आयन जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। देखिए यहाँ OH का कोई रोल नहीं है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार OH का कोई रोल नहीं है, सिर्फ H+ का है। जो डोनर होगा वो एसिड होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा, एक्सेप्टर या फिर रिसिप्टर। क्लियर है, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन अगर कराते हैं HCl का और HN3 का, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो HCl है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और Cl- में। इसका H जो है वो NH3 के पास चला जाएगा, वो बन जाएगा NH4+। ठीक है, और Cl रह जाएगा, तो Cl को यहाँ पर एक्वा फॉर्म में दिखाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ H+ आयन ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ NH3 जो है वो रिसिप्ट कर रहा है। तो जो HCl है वो डोनेट किया है, इसलिए ये क्या है, एसिड है। और NH3 रिसीट किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो यही डिफाइन किया गया। HCl जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड Cl- इट कंजुगेट एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, जो एसिड होता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार, जो एसिड होता है उसके पास एक कॉन्जुगेट एसिड भी होता है। ठीक है, अगर एसिड है तो उसके पास कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर बेस है तो उसके पास कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे।
आगे है फिजिकल टेस्ट, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कहा है कि देयर आर 2 पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड एंड बेस। 2 ऐसे फिजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो है वो एसिड में है या फिर बेस है। ठीक है, पहला जो मेथड है वो कह रहा है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको स्वयं टेस्ट करो, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, कंटामिनेटेड एंड कोरेसिव होता है, इसलिए इसको ट्राई मत कीजिएगा, इसको प्रेफर ज़्यादा नहीं किया जाता है। देखिए जो एसिड होता है वो टेस्ट में सोर होता है, लेकिन जो बेस होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। ये आप प्रॉपर्टी देखिए, ये जितने भी मैंने लाइन नोट्स में प्रोवाइड किए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, या फिर राइट डाउन द फिजिकल टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको जितने भी लाइन है लाइन बाय लाइन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर, और बेस का टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है। क्लियर है? द मेथड ऑफ टेस्ट इज़ नॉट एडवाइज्ड एंड एसिड और बेस कुड बी कंटामिनेटेड एंड कोरेसिव, यानी कि इसको आप टेस्ट ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है कह रहा है कि इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड एंड बेस, यानी कि इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, आपका टर्मरिक हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सभी क्या है, इंडिकेटर हैं। अब उससे हम एसिड को रिएक्ट करा के अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा सब्सटेंस बेस है। अब पढ़ लेते हैं इसको। एन इंडिकेटर इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच शोज एंड चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली कलर ऑर्डर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन एसिड और बेस, यानी कि जब हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं कलर में, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नीचे दिए गए हैं जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो लिटमस पेपर के साथ। देखो लिटमस पेपर के साथ जब कोई न्यूट्रल सोल्यूशन लेते हो, यानी कि ना कि उसमें एसिड होता है ना बेस होता है, तो कलर पर्पल हो जाता है। किसका? लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब एसिड को लिटमस पेपर को एसिड के साथ देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिटमस आपको लेना होगा वो ब्लू लिटमस लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको? ब्लू लिटमस लेना पड़ेगा। तो जब एसिड टेस्ट करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लिटमस पेपर लेना है एसिड के केस में ब्लू लेना है। ठीक है, यानी कि अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन या कंपाउंड जो बेस मीडियम का होगा या बेस होगा, वो क्या करेगा? वो रेड लिटमस को, ध्यान दीजिएगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिटमस पेपर से अगर टेस्ट करना है तो सिंपली जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, यानी कि ना ही एसिड होता है ना बेस होता है, तो वो क्या कर देता है? पर्पल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सब्सटेंस जो है वो हमारा क्या है? एसिड है। और वहीं अगर रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा सब्सटेंस जो होगा वो बेस होगा। क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए आपको। मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया है कि इसको भी आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ नोट पॉइंट है इसमें। हम जो लिटमस लेते हैं वो अवेलेबल होता है किस में? स्ट्रिप ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के कुछ टुकड़ों के रूप में। इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, यानी कि 2 टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है, जैसा कि हमने इस टेस्ट में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है एन एसिड टर्न अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद रखना है एसिड और बेस के टेस्ट में। किससे? लिटमस पेपर के थ्रू। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा मिथाइल ऑरेंज के साथ। ठीक है, अगर देखिए मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर एसिड को टेस्ट करना है तो ये मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। कौन? एसिड। मिथाइल ऑरेंज एसिड जो है वो मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो बेस है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बेस जो है किस में कन्वर्ट करेगा? येलो में।
एसिड किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। ये याद हो जाना चाहिए आपको। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ यानी कि ना ही एसिड हुआ और ना ही बेस हुआ तो वो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही रखेगा। क्लियर है, यानी कि नो चेंजेस। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा टेस्ट जो है वो है फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन के साथ जब हम एसिड का टेस्ट करते हैं तो जो कलर है वो कलरलेस रहता है, यानी कि कोई कलर नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट वो दिखेगा। ठीक है, फिनाफ्थलीन के साथ एसिड क्या करता है, कलरलेस शो करता है, यानी कि कोई कलर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम बेस को फिनाफ्थलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन एसिड के साथ रिएक्ट करके कलरलेस होता है, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक हो जाता है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन लेते हो तो वो भी कलरलेस होता है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन भी क्या होता है, कलरलेस होता है फिनाफ्थलीन के साथ। हालांकि न्यूट्रल सोल्यूशन को यहाँ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानना, जनरल नॉलेज आपका बढ़ेगा। अब देखो, टर्मरिक के साथ थोड़ा इस पर कर लेते हैं डिस्कस। टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, हल्दी आप लेते हो, पीले कलर का जो होता है। देखो, जब एसिड के साथ आप टर्मरिक को रिएक्ट कराओगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि वो येलो ही दिखेगा। टर्मरिक के साथ एसिड अगर रिएक्ट कराओगे तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। लेकिन जो ही आप बेस को रिएक्ट कराओगे तो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस को रिएक्ट कराते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप देखते होंगे कि जब आप खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, रस्सेदार वगैरह चीज़ें खाते हैं, तो आपके वाइट शर्ट पे अगर रस्सा गिरता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको धुलने जाते हो तो वो रेड में हो जाता है। ठीक है, सर्फ के साथ। और लेकिन उसको जब ज़्यादा धुलते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ये बेसिक टर्मरिक की तरह वो बिहेव करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम खाना यूज़ करते हैं उसमें टर्मरिक का यूज़ करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं चाइना रोज़ के साथ। ठीक है, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन हम चाइना रोज़ के साथ करते हैं तो कौन से चेंजेस आते हैं। देखो, चाइना रोज़ के साथ जब आप एसिड को रिएक्ट कराओगे तो वो डार्क पिंक या फिर मैजेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर किस में चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक या फिर मैजेंटा में। कौन, एसिड किसके साथ, चाइना रोज़ के साथ। लेकिन वही बेस को जब आप रिएक्ट कराते हो तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाइना रोज़ के साथ बेस जो होता है वो ग्रीन कलर देता है और एसिड जो है वो पिंक डार्क या फिर मैजेंटा कलर देता है। ठीक है, मैजेंटा कलर या फिर पिंक डार्क देता है। ठीक है, तो ये सभी थे टेस्ट और जितने भी इंडिकेशन थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 मार्क्स का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी टॉपिक आएंगे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, यानी कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल विथ गिवन एग्जाम्पल, यानी कि आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन भी आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड जो होता है गिव्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ अ मेटल। यानी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो पहला तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, आप यहीं याद कर लो कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहला साल्ट का फॉर्मेशन करता है, प्लस उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि H2 जो है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम टेस्ट करेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे रिएक्ट लिखेंगे। मेटल एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया, साल्ट बना प्लस हाइड्रोजन बना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, यहाँ नीचे दिया गया है एग्जाम्पल, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है कि हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। कब, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया जिंक मेटल के साथ। ठीक है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब देखो, जिंक को हमने सॉलिड के रूप में लिया है। देखो, ये ब्रैकेट में जो S लिखता है, S फॉर सॉलिड, यानी कि ठोस रूप में है। और एक्वा फॉर्म में देखो, लिक्विड फॉर्म अलग होता है, एक्वा फॉर्म थोड़ा गाढ़ा होता है,
ठीक है। और जो गैस होगा उसके आगे क्या लिखा रहेगा, जी लिखा रहेगा। ठीक, तो देखो जिंक को हमने लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl को लिया, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, Zn मैं यहाँ लिख देता हूँ, Zn और HCl। अब ये HCl जब रिएक्ट करता है Zn के साथ तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H+ और Cl-। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पे एक प्लस होता है और Cl पे एक माइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये Zn जो है वो क्या करता है, और देखिए Zn पे 2 प्लस होता है। ठीक है, Zn पे क्या होता है, 2 प्लस होता है। ये Zn जो है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाता है, तो होना तो चाहिए था ZnCl, लेकिन ये जो आयन है ना उसको लिखने का एक तरीका है। इस आयन को, जो ये डबल आयन है प्लस, उसको भेज देते हैं Cl के पास और उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, और Cl पे जो माइनस है उसको भेज देते हैं Zn के पास, उसको यहाँ लिखते हैं। लेकिन एक को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, एक को जनरली शो नहीं किया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है कि सबके पास एक है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ZnCl2 बन जाता है। ठीक है, तो वही रिएक्शन में दिखाया गया है ZnCl2। ठीक, और देखिए यहाँ हाइड्रोजन दो गैस लिया गया, हाइड्रोजन, तो वो H2 के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं क्या रिएक्शन जो है हमने लिखा है वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी अगर जानना होगा तो आप हमें बता सकते हैं, या फिर क्लास 9th का वीडियो पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को, वो मैंने बना रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब चेक करते हैं कि सभी के एटम्स जो हैं वो इक्वल है कि नहीं। Zn 1 है तो यहाँ Zn 1 है, यहाँ Cl देखिए, Cl के आगे 2 रखा है। ठीक है, और किसी भी अगर कंपाउंड के आगे कोई नंबर दिया गया है, वो मतलब जितने भी उसमें एटम होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट होंगे, वो सभी के सभी उससे मल्टीप्लाई होंगे। जैसे H 2H है, Cl भी 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ Cl को तो 2 दिखा दिया गया है और यहाँ H2 को भी 2 दिखाया गया है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो आपको याद क्या करना है कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि NaCl ही सॉल्ट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे ZnCl2 भी एक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड जिसको पढ़ते हैं हम। ठीक, तो जब जिंक को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बना है। ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन भी है, आप ऐसे ही लिखोगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे, आप फुल मार्क्स पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगले टॉपिक को। इसमें एक और हमने एग्जांपल ले लिया है, जैसे हमने ले लिया है कि जब सोडियम मेटल को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ भी साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं। देखो हमने क्या किया है कि हमने सोडियम मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया है। ठीक है, अब जब रिएक्ट कराया है तो ध्यान दीजिएगा, H+ और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस माइनस होता है। अब देखो ये केमिकल है ना, यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि SO4 पे 2 माइनस है, ये 2 क्या दिखाता है, ये SO4 का दिखाता है। और यहाँ SO4 सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि ये पूरा अपने आप में SO4 होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 अंडरस्टूड है ना, वो 1 किसका दिखाएगा, H+ का दिखाएगा। या फिर आप यूँ याद कर लो कि जो H आयन होता है उस पर 1 प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, Na पे जो हमारा सोडियम होता है उस पर 1 प्लस होता है और ये कन्वर्ट हुआ था H+ और SO4 माइनस माइनस में। तो इसका Na जो है प्लस वाला इसके माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है, यानी ये बन जाता है Na2SO4। देखो इसका 2 माइनस Na के पास आएगा तो Na2 हो जाएगा और इसका 1 प्लस SO4 के पास आएगा तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो वही रिएक्शन में हमने Na2SO4 बनाया है और इसका जो ये हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 के रूप में बाहर हो जाता है। क्लियर है, तो हमने क्या सीखा कि जब सोडियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये भी एग्जांपल आप दे सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये जो निकला है वो हाइड्रोजन गैस ही है।
ठीक है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ऐसे मोम या फिर कोई भी लाइट सोर्स आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बगल में एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, इसी में वो गैस भर दो जिसको हमको चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। जो ही आप इसके मुंह को, ठीक है, इसके माउथ को जब आप इस लाइट के पास लाओगे ना, तो वो लाइट अपने आप जो होगी वो बूम करके और पॉप साउंड करके वो जल उठेगा, ठीक है। अचानक से एक तरीके से विस्फोट टाइप का ही होगा, लेकिन वो कम मात्रा में होगी तो ज़्यादा खतरे का डर नहीं है। लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट को टीचर की अगर प्रेजेंस में करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो हाइड्रोजन गैस जब आग के कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, पॉप का साउंड करके गैस बर्न, उसमें से बहुत सारा गैस जल जाता है, ठीक है। यही कन्फर्मेशन है कि जो हमने गैस लिया है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहाँ वो लिखा गया है, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे। इसके और भी कुछ रिएक्शन है, जैसे अभी हमने एक ही एसिड को रिएक्ट कराया, अभी बहुत सारे मेटल है, जैसे वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो क्या होता है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब बेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या फिर एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। बहुत सारे रिएक्शन हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।